हमें एकदम एक सुपर्ब सॉलिड बवाल आइडिया है। रियली? सॉलिड भी और बवाल भी? हाँ, और डेडली भी है। तो फिर बता ना। बता देंगे, पहले ये तो पूछ किस बारे में। किस बारे में? तेरी और माँ की दोस्ती कराने के लिए। रियली? हम उन्हें एक पोता या पोती गिफ्ट करते हैं। तुम्हारी बहन ने ये कहा कि वो ना हमारा एहसान लेना चाहती है ना कर्जा। अंदर तूने हमारी बातें सुनी ना, एक बार भी हमारे मुंह से एहसान कर्जा ये शब्द आए? हमने बस इतना ही कहा कि शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन लगता है तुम्हारी बहन का अहम आड़े आ गया। हमें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बहन को दिक्कत क्या है। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो नहीं चाहती कि शादी हो, प्यार करती है ना तुमसे, तुम्हारी सगी बहन है ना वो। आज अगर हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो तुम्हारी बहन हमें क्यों रोक रही है? तो समझ रही है ना, शायद वो तुम्हारी खुशियों पे भी इसीलिए रोक लगा रही है क्योंकि उसे तुम्हारे लिए जलन हो रही है। हमें गलत मत समझना रश्मि बेटा, हम तुम्हारी बहन के खिलाफ नहीं हैं, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भले के लिए सब कह रहे हैं। सारे रिश्ते एक एक करके हमसे छीने गए थे, अब एक एक करके उन सबको वापस जीतना है हमें। आज लाइफ में पहली बार हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं लग रही है। जब सब कुछ अच्छा हो सकता है, हमारी खुशियां पूरी हो सकती है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, सही मायनों में दोनों फैमिलीज एक हो सकती है, तो ईगो बीच में आ गया। किसका ईगो रश्मि? बता ना, क्या बात है रश्मि, क्या हुआ है? किसने रुलाया मेरी बहन को? आपके ईगो ने, उसने बीच में आकर सब मेस कर दिया। अच्छी भली दोनों फैमिली साथ में थी, आपने उन्हें अलग कर दिया और सरोज आंटी को अपसेट किया, वो सो अलग। जानबूझ के किया ना आपने सब। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भले ही हम उस घर की बहुएं हैं, इज्जत है, लेकिन हमारी अपनी भी तो कोई इज्जत है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। उसे किसी ने हर्ट नहीं किया थी, हर्ट हुआ है तो वो आपका ईगो। फिर वही बात, अरे ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई फर्क होता है कि नहीं? तुझे पता है कि नहीं? पता है ना दी, बहुत अच्छे से पता है। वही जो हक और लालच में होते हैं, अगर उस घर की चीजें आप यूज करें तो वो हक है और हम करें तो लालच। कि तू किस तरीके की बातें कर रही है? ये बार बार अच्छी चीजों का ताना क्यों दे रही है मुझे रश्मि? ठीक है, माना कि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं नौकरी भी करती हूँ, कमी से ही लेकिन कमाती हूँ पैसे में, और इसे ईगो नहीं कहते, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर भी होना चाहिए। मुझे याद है ना कि पापा ने हमसे क्या वादा लिया था रश्मि, माँ ने क्या सिखाया, कुछ तो याद होगा ना तुझे? आपको ये सब बातें हमारी शादी के टाइम क्यों याद आ रही है दी? बचपन से लेके आज तक सब आपने डिसाइड किया है दी। हम कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, कुर्ती की डिजाइन क्या होगी, चुन्नी पे पाइपिंग कैसी लगेगी, बाल कैसे बनाएंगे, झुमके पहनेंगे या बाली पहनेंगे, दोस्त कैसे होंगे, जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, सब 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 चुप हो जा रश्मि, क्या क्या बोले जा रही है? मैंने कभी भी तुझसे जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं कहा। तू पूछती थी तो मैं तुझे बताती थी, जानबूझ के कुछ थोपने की कोशिश नहीं की मैंने कभी भी। तो अब क्यों तुम प्रिय दी? अब क्यों आप डिसाइड कर रही है कि अब हमारी सगाई कहाँ होगी, कैसे होगी, हम लहंगे पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, कितना खर्चा होगा? क्यों? हमें डिसाइड करने दीजिए ना दी। हाँ, किस्मत हमारी है, सगाई हमारी है, अब क्यों फालतू में हमारी खुशियों के बीच में आ रही है दी? देखो, आप ना हमको सेल्फिश मत समझना, हमको गलत मत समझना, और हम ये चाहते हैं कि हमारे शादी से जुड़े हुए डिसीजन आप नहीं लेंगे।
आप आपके दायरे में रहेंगे, हम हमारे दायरे में। हम दोनों एक दूसरे के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या ये हो सकता है? हाँ रश्मि, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज से मैं तेरी किसी बात में इंटरफेयर नहीं करूंगी, तुझे कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूंगी। तो बस खुश रह, है ना? थैंक यू दी, बहुत मेहरबानी हुई आपकी। सारी बढ़िया से बढ़िया लाए हैं ना, जैसे हमने कही थी? जी माँ जी, एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट साड़ी लाए आपके लिए, जैसा आपने मंगाई थी। आओ बड़ी बहू, हमारे पास आओ। हमारे बेटे और तुम्हारे देवर की सगाई है, तुम्हारी अपनी बहन के साथ। हम चाहते हैं कि बढ़िया सी साड़ी पहनो तो इसमें से जो भी साड़ी पसंद है ले लो। चौधरी खानदान की बड़ी बहू हो तो सब लोग देखेंगे तुम्हें। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं देख। चलो भगवान का शुक्र है, कोई बात तो मानी तुमने हमारी। माँ, हमें ना एक बात से डर लग रहा है। क्या? सरोज दीदी का अपने बेटे की शादी को लेकर शौक जो है वो समझ में आता है, लेकिन रश्मि पे इस तरह से प्यार उड़ेल देना, और वो भी अचानक और इतना ज्यादा, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो दोनों बहनों के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रही हो? हमारे शादी से जुड़े हुए डिसीजन आप नहीं लेंगे। आप आपके दायरे में रहेंगे, हम हमारे दायरे में। अरे रश्मि बेटा, आओ, घबराओ मत। वहां क्यों खड़ी हो? आओ हमारे पास बैठो। ये साड़ियाँ देखो, इसमें से तुम्हें जो पसंद है उस पे हाथ रखो। हम चाहते हैं कि सगाई में तुम अच्छी सी साड़ी पहनो। अब ये तो लड़की का हक बनता है कि अपने सगाई के दिन अच्छी से अच्छी साड़ी पहने। अब सगाई घर पे हो रही है, सादे तरीके से हो रही है, लेकिन साड़ी तो अच्छी पहन सकती हो ना। इतना तो हक है हमें कि तुम हमारे मन की साड़ी पहनो। नहीं माँ, अपने मन की नहीं, जो आपको पसंद होगा वही पहनेंगे हम भी। जो हमारी दी की चॉइस वही हमारी चॉइस। थैंक यू सयूरी, तो कितना सोचती है ना सबके बारे में। तू भी तो सोचता है सबके बारे में, इस घर के बारे में, उस घर के बारे में, दोनों फैमिलीज के बारे में। तो जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ, है ना? नहीं, हर बात में नहीं। हाँ देख ना, तू अभी लैपटॉप पे बिजी है और हमें तो कुछ और ही करना है। क्या करना है? रूम रूम रूम। धीरे धीरे जरा दम लेना,
आपके अंदर इतने सारे गुण हैं कि उनके बल पे कोई भी अच्छा लड़का आपको मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई के बलबूते पे आपको किसी लड़के का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पे आप उसको खुद सहारा दे सकती है ना? हम सच में ऐसा कर सकते हैं सयूरी, हम सब कुछ कर सकती हैं। आप क्यों नहीं कर सकती हैं? अरे आप जॉब कर सकती हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। और मैं सच कहूँ ना, ये इंडिपेंडेंट होना, सब कुछ खुद कर देना, कुछ अमेजिंग जिंदगी में करना बहुत अच्छी फीलिंग होती है दी। क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है हमारी बेटी को बड़ी बहू? शायद ये बात तुम भूल गई हो, हमने इससे पहले भी तुम्हें कहा था, चौधरी खानदान की बहू बेटियां पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाती। क्या देख रहा है काना? चल अपनी जल्दी से बाल ठीक कर, देर हो रही है, नीचे जाना है। काना क्या? तू तो कमाल लग रही है यार। तू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। देख, आज बधाइयां तो सब देंगे, लेकिन हम सलाह देंगे, वो भी अपने ताजा ताजा एक्सपीरियंस से। राशु, तुझे याद है तेरी नई क्लास शुरू होने से पहले जब छुट्टियां पड़ती थी तो तुझे मैं सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा देती थी, क्योंकि वहां पे सिलेबस लिमिटेड होता था, लेकिन यहाँ पे कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता है, इसलिए पूरा तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेन पॉइंट्स बता के तेरे बेसिक्स क्लियर कर सकती हूँ। हाँ, तू भी ध्यान से सुन ले, बाद में रिपीट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि शादी के बाद आपको नई पहचान मिलती है, नई लाइफ शुरू होती है, लेकिन वो पुरानी लाइफ का ना एक्सटेंशन होता है, और ऐसा नहीं होता है कि आपकी पुरानी आइडेंटिटी से उसका कोई कनेक्शन ही ना हो। शादी दो लोगों को एक कर देती है, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलनी चाहिए। आप कपल होते हो पर इंडिविजुअल भी होते हो, इससे हमेशा याद रखना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। और अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा संभाल के रखना। इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक दूसरे को समझना है और समझाना है, दैट्स इनफ। देख, झगड़े करने के बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, बहुत सारे। झगड़ा करना भी अच्छे से करना, लेकिन हाँ, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट मत करना। और लड़ाई ऐसी लड़ो जिससे दूरी ना हो, बल्कि और करीब आ जाओ, और हो सके तो एक दूसरे से मत लड़ो। बिल्कुल, अगर लड़ना ही है तो एक दूसरे के लिए लड़ो। तो तुम्हारे भाई और भाभी देंगे तुम्हें बधाई, क्योंकि आज है तुम्हारी सगाई। ओहो। आज तक की सबसे अलबेली बधाई रही होगी। नकुल, रश्मि, तुम दोनों बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कान्हा और सयूरी जैसे दो अनमोल रतन मिले हैं। आप सही कह रहे हो पापा, भाई और भाभी हमारे सिर्फ भाई और भाभी नहीं है, हमारे दोस्त, हमारे गाइड, सब कुछ है। और हम भी जहाँ तक हो सकेगा इन्हें फॉलो करेंगे। आंखों से लड़ गई आंखें, बातों में बढ़ गई बातें, मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी ये हंसी मुलाकातें। आंखों से लड़ गई आंखें, बातों में बढ़ गई बातें, मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी मुलाकातें। Let's rock now सोनिए, Let's rock now सोनिए, Let's rock now सोनिए, Let's rock now सोनिए, Let's rock now सोनिए। हमारे साथ नाचोगी रश्मि बेटी?
लड़ गई आंखें, बातों में बढ़ गई बातें, मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी ये हंसी मुलाकातें। आंखों से लड़ गई आंखें, बातों में बढ़ गई बातें, मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी मुलाकातें। Let's rock now सोनिए, 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 let's rock now सोनिए। हमारा बिजनेस काफी लॉस से जा रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं एक के बाद एक। सयूरी, सयूरी, क्या हुआ? क्या? एक सेकंड, क्या हुआ? पापा, दादू, नकुल। कान्हा क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? पापा, दादू, सयूरी ने कुछ सजेशंस दिए थे अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो हमने काफी सारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भेजा था, और उसमें से बहुत सारे क्लाइंट्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच्ची? हाँ सयूरी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अरे वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। पापा, हमने नहीं, ये सयूरी का आइडिया था। उसी ने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सारी चीजें दी थी, इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ है। वाह, जीती रहो बिटिया। अरे आ गई रश्मि बेटा। तुम्हारे कदम हमारे लिए कितने शुभ है। देखो तुम आई और इतनी अच्छी खबर आ गई। माँ, हम जानते हैं कि रश्मि इस घर में खुशियां लेके आई है, वो जहां भी जाएगी खुशियां ही फैलाएगी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सयूरी ने बहुत मेहनत की है, प्रेजेंटेशन तैयार की, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया, अलग अलग आइडियाज दिए। अगर आप रश्मि को लकी मान रही हैं तो हम कहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सयूरी को भी लकी मानना चाहिए। हमारे लिए तो बहुत लकी है। बात तो बिल्कुल सही कही कान्हा तुमने। कुछ लोग अपने लिए लकी होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी लकी होते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि रश्मि हमारी जिंदगी में आई। देखिए ना, इसके आते ही हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लौट आई। कान्हा, सरोज, नकुल, कुसुम, हमने आज अभी इसी वक्त एक फैसला लिया है कि अभी से इसी वक्त से सयूरी कारोबार में कान्हा की बराबर की हिस्सेदार होगी। कारोबार के किसी भी निर्णय में सयूरी की अनुमति सलाह सहमति होगी। वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दिल दे के देखो जरा